नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जो कि भारत में स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यह था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना, यह मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यह दुशांबे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दुशांबे जो है यह ताजिकिस्तान की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो ये लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिकमंगलूर जनपद में जो है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान यानी कि कॉफ़ी का बागान लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो यह खुशवंत सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खुशवंत सिंह जो है उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे जीवी मलवांकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवी मलवांकर जो है यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो ये है अटलांटिक महासागर के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के जो है मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर जो है भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये बन गया हरियाणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा जो है अपने रेल नेटवर्क के लिए जो है 100% विद्युतीकरण करने के लिए जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किसके समानुपाती होता है? आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है प्रतिबिंब का आकार व वस्तु का आकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार व वस्तु का आकार जो है आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग संरचना में विरलन के स्थानों पर मध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। अनुदैर्ध्य तरंग संरचना में विरलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। तो ये होता है कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कम जो है यह अनुदैर्ध्य तरंग संरचना में विरलन के स्थान पर जो है मध्यम का घनत्व व दाब जो है कम होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये बनता है पीला रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल में कौन सा आबंध होते हैं? जर्मेनियम क्रिस्टल में कौन सा आबंध होते हैं? तो ये होते हैं सहसंयोजी आबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सहसंयोजी आबंध जो है जर्मेनियम क्रिस्टल में जो है होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्रम पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? परम शून्य ताप क्रम पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो ये होती है शून्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शून्य जो है यह परम शून्य ताप क्रम पर जो है अर्धचालक की चालकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कहाँ पाचन व श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो ये करते हैं ग्रासनी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रासनी में जो है मानव शरीर में पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहा लौ चुंबकीय किस ताप पर होता है? लोहा जो है लौ चुंबकीय किस ताप पर होता है? तो ये होता है 770 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 770 डिग्री से कम ताप पर जो है लोहा लौ चुंबकीय पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? किसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है? तो ये होता है फ्लोओरास्पर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लोओरास्पर में जो है एल्यूमिनियम नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए होता है? कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है वृक्क के प्रतिस्थापन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वृक्क के प्रतिस्थापन में जो है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये पड़ता है लाल रंग का वर्ण विक्षेपण कम होने के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होने के कारण जो है सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसके द्वारा स्थानांतरण करती है? ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसके द्वारा स्थानांतरण करती है? तो ये ऊर्जा के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊर्जा के द्वारा जो है ध्वनि एक स्थान से अन्य स्थान तक स्थानांतरण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो ये मिलता है जठर रस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जठर रस जो है अमाशय में भोजन के पश्चात जो है मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो ये विटामिन डी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन डी का जो है मांस, अंडा और मछली का यकृत और दूध, ये सभी जो है विटामिन डी का जो है प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है।
इनमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण जो है रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, यानी कि ओ ग्रुप जो है यह सभी को रक्त दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये है CnH2n। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CnH2n जो है यह एल्कीन का सामान्य सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो यह अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपरिवर्तित रहेगा जब पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़ा के पूरा पिघल जाने से जो है गिलास में पानी का तल जो है अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो यह बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब किसी धातु को गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक क्या है? तो यह है कवक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कवक जो है यह सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह है अंकुरित अनाजों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंकुरित अनाजों में जो है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति का महाभियोग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति का महाभियोग से जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 61 संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? तो ये किए थे 2 अक्टूबर 1959 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 में जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जो है नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का जो है उद्घाटन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो यह रॉलेट एक्ट 1919। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 के जो है खिलाफ जो है लड़ने का और सत्याग्रह जो है करने का फैसला किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण जो है पूर्ण हुआ? तो ये हुआ था सेडान युद्ध 1870 के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ग्रेटर हिमालय के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
ग्रेटर हिमालय के लिए जो है हिमाद्री नाम जो है प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? तो ये रुपये के मूल्य का निर्धारण करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रुपये के मूल्य का निर्धारण करना जो है यह आरबीआई का कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए लोकतंत्र में चुनौती है? तो यह राजनीतिक में धन का प्रयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजनीतिक में धन का प्रयोग जो है यह भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो यह है K2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। K2 जो है यह भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये की गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है विकास केंद्र उपागम की जो है शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक पूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक पूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है महात्मा गांधी क्षणिक पूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं यह कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? 1970 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा क्या था? तो यह था लोकतंत्र बचाओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 दिन तक जो है राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? तो ये कुषाणों के द्वारा हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। कुषाणों के द्वारा जो है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो यह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है यह एक रोजगार कार्यक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित हैं? तो यह 84 सीटें हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 सीटें जो है यह अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो यह है एग मार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एग मार्क जो है यह भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु जो है दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
7 जो है भारतीय संविधान में मूल रूप से जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को किसका अनुमति प्रदान करता है? सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को किसका अनुमति प्रदान करता है? तो ये सरकार क्या कर रही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकार क्या कर रही है? ये सूचना का अधिकार एक कानून अधिकार है जो लोगों को जो है किसका अनुमति प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ये थे अली मोहम्मद शाह आजिमावादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अली मोहम्मद शाह आजिमावादी जो है बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपजाओं के न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है? कृषि उपजाओं के न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की संतुष्टि किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये सीएसीपी द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीएसीपी द्वारा जो है यह कृषि उपजाओं को जो है न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी जो है संतुष्टि की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो यह है कोयला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोयला जो है यह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।